आज बच्चों हम ग्रेजुएशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा। देखिए, ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि बहुत ही एक मुझे ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगता है, प्यारा टॉपिक है मेरा। क्योंकि इस टॉपिक की सबसे अच्छी जो बात है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रूफ करने वाले आते हैं। ठीक, प्रूफ। तो उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल होने की कोई चांस है ही नहीं। इसलिए इसमें अगर हमने क्वेश्चन कर दिया तो समझ लीजिए पूरे जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतने नंबर मिलेंगे ही। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा टॉपिक लगता है, मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले तो पढ़ेंगे ग्रुप, फिर उसके बाद जी। ग्रुप की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है GROUP, लेकिन शॉर्ट में कई बार GRP ऐसे लिखेंगे। ग्रुप के बाद रिंग, और रिंग के बाद फील्ड। देखिए, सबसे पहले ग्रुप थ्योरी। ठीक, ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक पता होना चाहिए। सेट थ्योरी सभी लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी। सेट होता क्या है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। जैसे सेट ऑफ इंडियन प्लेयर्स का सेट ABCD से लेके जेड तक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। अब इसके बाद छोटा बड़ा इसका सेट, सही, छोटा बड़ा इसका सेट। लेकिन अब एक बात पूछ रहे, क्या सभी कलेक्शन को सेट कहा जाएगा? ऑल कलेक्शंस आर सेट? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। सभी जो कलेक्शन हुए उसे सेट नहीं कहा जाएगा। सेट सिर्फ हम उसी कलेक्शन को कहेंगे जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछें, सेट ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का सेट बताइए। तो अगर ये बात हम किसी इंडियन से पूछेंगे तो वो इंडियन प्लेयर्स का नाम बताएगा। ये बात किसी अफ्रीका के व्यक्ति से पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति से पूछेंगे, अमेरिका के व्यक्ति से पूछेंगे तो वो अलग अलग इसके जवाब बताएंगे। तो हर व्यक्ति के लिए इसका जो आंसर है वो अलग अलग होगा। इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और इसको हम सेट भी नहीं कहेंगे। तो ये सेट नहीं होगा। अब इसी तरह से अगर हम कहें टीचर्स के नाम, अपने कॉलेज में जो जितने टीचर्स हैं उनके नाम लिखिए, और तो क्या उसे हम सेट कहेंगे? तो देखो, टीचर्स के जब हम नाम लिखेंगे, मान लिया हमने अपने कॉलेज के टीचर्स के नाम लिखे हैं, सही, नाम का ये पहला लेटर है ASTU, सही। तो हमने मान लिया उनके सबके ये नाम लिखे हैं, ये मेरे कॉलेज के टीचर हो गए। अब अगर ये बात हम किसी दूसरे पर्सन से पूछेंगे तो वो कुछ और लिखेगा नाम, तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे वो कुछ और नाम लिखेगा। इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब हर व्यक्ति से पूछो वो एक ही जवाब दे। जैसे हम कहें इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसका सेट बताओ, तो वो चाहे इंडिया में पूछो, अमेरिका में पूछो, हर व्यक्ति ABCD से जेड तक वो बताएगा। तो इसे हम कहेंगे सेट। तो मैथ में जो सेट हमारे काम में आएंगे वो सबसे ज़्यादा
पहला सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की गिनती, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट तक। और इसी तरह से ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसमें 1 2 से लेके अनंत तक की गिनतियाँ। इसी तरह से होल नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। तो वही सब सेट का हम यूज़ इसमें करेंगे अपने ग्रुप थ्योरी में। इसमें ज़्यादा ये प्लेयर्स वगैरह इनके नहीं आएंगे। अब दूसरे नंबर पे हमें जो एक कीवर्ड समझना है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन इसकी डिफिनीशन नहीं, हमें सिर्फ ये समझना ऑपरेशन होता क्या है। देखिए हमारे पास मान लिया 2 रियल नंबर हैं। रियल नंबर, ऑपरेशन का अर्थ होता है सीधा सा संक्रियाएं। 2 रियल नंबर हैं या कैसे भी नंबर हैं, उन पर हम कौन कौन सी संक्रियाएं करा सकते हैं। जैसे कि 2 रियल नंबर हैं हमारे पास, मान लिया a और b है, ठीक। अब इसे हम जोड़ भी सकते हैं, a प्लस b को हम जोड़ भी सकते हैं, a माइनस b इसे हम घटा भी सकते हैं, ए बी को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, एचसीएम, लासा मासा। तो हम इस पर इतनी संक्रियाएं कर सकते हैं। तो ये इनके ऑपरेशन हो गए। रियल नंबर का जो ऑपरेशन है वो प्लस, माइनस, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएम। इसी तरह से अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स जैसे मान लिया ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी यहाँ पे होगा, और एक बी हमारे पास मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, हम इसे जोड़ सकते हैं ए प्लस बी, हम इसे घटा सकते हैं, हम इसकी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो डिवीज़न है वो इसका ऑपरेशन नहीं है। मल्टीप्ली मैट्रिक्स में डिवीज़न ऑपरेशन नहीं होता है। तो इसी तरह से एक सेट देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 सेट हैं, एक ए है सेट और एक हमारे पास बी सेट कोई है। तो हम इन दोनों सेट को जोड़ सकते हैं, ए और बी को हम जोड़ सकते हैं, सेट है सेट बी, इसके एलिमेंट्स को घटा भी सकते हैं। इसमें एक होता है यूनियन, यूनियन भी हो जाएगा। फिर एक ये होता है जिसमें कॉमन वाले आते हैं। तो ये सेट की संक्रियाएं हो जाएंगी, ऑपरेशंस। अब इसके बाद एक ऑपरेशन से ही मिलता जुलता शब्द है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक। मान लिया हमने ले लिए सेट इंटीजर्स का ले लिया, इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हमारे पास गिनती आ जाएंगी, एलिमेंट्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब अगर हम इन्हें जोड़ेंगे ए प्लस बी, इसके में मान लिया हमने कोई ए प्लस 2 एलिमेंट हैं इसके, मान लिया -2 हो गए, सही। ए बराबर -2 और बी बराबर हमने मान लिया -1 मान लिया, कितना आएगा -3। अब ये जो -3 है वो यहाँ पे होगा, ठीक। इसी सेट के अंदर होगा, इसी सेट के अंदर होगा। जब हम 2 एलिमेंट्स को, 2 या 3 या 4 जितने भी एलिमेंट हैं उसमें हम ऑपरेशन करें, और जो ऑपरेशन में हमें रिजल्ट मिले, ये हमें रिजल्ट मिला, इनका हमने ऑपरेशन किया, जोड़ा, तो जो रिजल्ट मिला वो इस सेट के अंदर ही कहीं पे लाई कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे कैसा? बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे कि a इंटू बी, हमने इसकी गुणा की, मान लिया a बराबर मान लिया हमने 10 है, सही, और b बराबर हमने मान लिया कितना है 11 है। तो हमारे पास कितना आएगा -110। अब जब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इधर इस साइड के लिए, तो यहाँ पे -4 -5 -6 और एक जगह पे हमें कहीं पे -110 भी मिलेगा, क्योंकि इधर भी अनंत तक गिनतियाँ हैं इधर तक। तो ये भी आई के अंदर आ जाएगा।
तो किसी सेट में जब हम ऑपरेशन लगाते हैं 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स के बीच में, और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो उसी सेट के अंदर लाई करता है, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बाद अब हम बताते हैं ग्रुप किसे कहते हैं। ग्रुप, ग्रुप के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक, हमें पता है सेट दिया है, सेट को हम एस लिख सकते हैं, और हमें कोई ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन, ऑपरेशन को ग्रुप में हम या तो जीरो ऐसे बना दो, जीरो नहीं ओ, या स्टार। हमें एक सेट दिया है और एक ये ऑपरेशन दिया है, तो इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यस स्टार, इसे हम कहेंगे ग्रुप, इसे हम कहेंगे ग्रुप, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, ठीक। लेकिन ये कुछ कंडीशंस फॉलो करेगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये आप अभी कई बार पढ़ेंगे। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एलिमेंट लिया जो इस एस सेट के अंदर है, माना ए है, ठीक, और एक एलिमेंट है बी। ये जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है, इसके अंदर कहीं लाई कर रहा है, और अगर हम इन दोनों एलिमेंट पे जो ऑपरेशन हमें दिया है, मान लिया प्लस दिया होता या गुणा दिया होता, वो हम इस पे लगाएंगे ऑपरेशन बी, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी सेट के अंदर होना चाहिए, वो भी सेट के अंदर होना चाहिए, यस, यस के अंदर, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है। फिर इसके बाद एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एसोसिएट, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। इसमें हमें 3 एलिमेंट दिए होते हैं, ए बी सी, जो कि एस के एलिमेंट ही होते हैं। ए बी सी ये एस के एलिमेंट हैं। अब अगर हम इनमें ये ऑपरेशन लगाएं, सी बराबर ए बी और सी, तो इसमें पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, पहले ए और बी का ऑपरेशन, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका सी से ऑपरेशन। ए इसमें बी और सी का पहले ऑपरेशन, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसका ए से ऑपरेशन। अगर ये बराबर आ जाए तो वहाँ पे एसोसिएट वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है। लेकिन जब कई बार हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो वो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, ये भी एग्जाम्पल में बताएंगे। फिर तीसरे नंबर पर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। इसमें एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होती है, अगर किसी एलिमेंट जो इसका ही एलिमेंट है और जो आइडेंटिटी होती है ई, ई भी इसी सेट के अंदर हो, तो फिर ए इंटू ई बराबर ई इंटू ए बराबर ए। आइडेंटिटी मतलब हम किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी से गुणा करें तो हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और ये एलिमेंट, ये दोनों ही इस सेट के अंदर ही होते हैं, मतलब ये एक एलिमेंट ही होता है जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। और ये एलिमेंट ऐसा होता है कि इसकी अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया हमने बी से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई नहीं ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार, तो हमें यही एलिमेंट मिलेगा बी। अब फोर्थ नंबर पे हमारा आता है इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स मतलब जैसे कोई एलिमेंट है ए, इस ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ऑपरेशन ए, तब हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ए इनवर्स की हम ए से ऑपरेशन करें या ए का ए इनवर्स से ऑपरेशन करें तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। जैसे एक देखिए, ये हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट हमने मान लिया
सेट है हमारे पास आई इंटीजर्स का, और ऑपरेशन जो है वो है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास ऑपरेशन है। अब जो आई के अंदर एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 और फिर 0 से प्लस इनफाइनाइट तक, ये होगा सेट ए आई के अंदर के एलिमेंट्स। अब इसके बाद सबसे पहले तो इसका जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम ग्रुप कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, उसे हम लिखेंगे आई मल्टीप्लाई, इसे हम कहेंगे ग्रुप। ग्रुप को हम ऐसे डिनोट करेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सही, यहाँ पे जैसे ये लिखा है स्टार, इसे ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। कौन सा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस एलिमेंट के हम, इस सेट के अंदर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें जो हमारी इच्छा हो। जैसे मान लिया हमने ले लिया 10, ठीक, वो इसी एलिमेंट आई के अंदर होगा। और एक दूसरा कोई एलिमेंट हम ले लें जो इच्छा हो हमारी, मान लिया हमने ले लिया 30, ये भी इसी सेट के अंदर होगा, क्योंकि ये सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर प्लस यहाँ से 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और यहाँ से 0 से माइनस इनफाइनाइट तक गिनती हैं। तो ये जो 10 है वो भी इस सेट के अंदर होगा, और -30 है ये भी सेट के अंदर होगा। अब इसमें जो ऑपरेशन दिया है, ये देखिए यहाँ पे क्लोजर लॉ में सबसे पहले ऑपरेशन, यहाँ पे हमें पता नहीं था कौन सा ऑपरेशन है तो हमने स्टार लगाया। यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन दिया है वो मल्टीप्लाई का दिया है, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुणा 30 कितना आएगा, 300। 300 आएगा, वो भी इस सेट के अंदर ही होगा जब हम इस गिनती को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, तो ये इसी सेट आई के अंदर होगा। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई कर दी, या क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लाई कर दी, इस सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ लाई करेगी। अब अगर हम यहाँ पे चाहें और भी सेट ले सकते हैं, लेकिन चाहे तो हम सीधे ऐसा लिखते हैं ए और बी बिलोंग्स टू आई, देन ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन कुछ ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, स्टार से भी। ए ऑपरेशन बी आल्सो लाई इन आई, ठीक, इंटीजर्स के सेट में लाई करेंगे। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसे हम कहेंगे एसोसिएट। एसोसिएटिव में क्या होगा, इसमें ए सबसे पहले ए और बी का ऑपरेशन, इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका सी से ऑपरेशन, और इसमें बी और सी का ऑपरेशन, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसका ए के साथ ऑपरेशन। तो हम ए बी सी कोई भी अपनी इच्छा से कोई टर्म मान सकते हैं। मान लिया ए बराबर हमने मान लिया 2 मान लिया, बी बराबर हमने 3 मान लिया, और सी बराबर हमने 10 मान लिया। यहाँ पे हम कोई भी मान सकते हैं, तो ज़्यादा हार्ड मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसीलिए हम इजी ही मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले क्या लिखा है, ए की जगह पे 2 गुणा बी की जगह पे 3 ब्रैकेट लगा दिया, गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 6 गुणा 3, सी की जगह पे है 10, 6 गुणा 10, 6 गुण की 10 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 60। अब इसके बाद RHS में ए की जगह पे 2, फिर ब्रैकेट बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 10, 2 गुणा 3 की 10 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 30, 30 की 2 से 60,
अब ये देखिए RHS LHS ये दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है एसोसिएट ये सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब इस ऑपरेशन के लिए, इस सेट में इस ऑपरेशन के लिए एसोसिएट प्रॉपर्टी लाई करेगी। अब इसके बाद आइडेंटिटी, देखिए हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे कि ये है कौन सा, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1। मल्टीप्लिकेशन में हम 1 को कहते हैं आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। अब हमने कोई एलिमेंट ए इंटू ई, ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब जो यहाँ पे ई है आइडेंटिटी 1, वो इस सेट के अंदर है। ये देखिए 1 ये इस सेट के अंदर है आई, तो जो 1 है वो आई सेट का एक एलिमेंट है। अब इसके बाद ये हम कोई सा भी एलिमेंट इस सेट के अंदर ले लेते हैं। मान लिया ए हमने ले लिया 5 की जब हम ई से ऑपरेशन, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, ई की जगह पे 1 बराबर 1 गुणा 5 कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 है ए की ई से मल्टीप्लाई, ए की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई, 5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 5, तो कितना आ गया 5। ये इसकी कहलाएगी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। अब इसके बाद आता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब अगर हम ए की किसी ऐसे एलिमेंट से ए की बी से मल्टीप्लाई करें या बी की ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिले, तब जो बी होगा, जो ए का इन्वर्स होगा वो बी होगा। या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ए इन्वर्स, ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे बराबर ए ऑपरेशन ए बराबर ई। ठीक, अब सबसे पहले या तो हम ये कर लें इसका कोई सेट ए मान लिया, माना हमने ए बराबर कितना है, ए बराबर हमने मान लिया यहाँ पे 2 मान लिया। ठीक, ए बराबर हमने मान लिया 2। अब बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर चलो हमने छोड़ दिया, ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर 1। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा हम इधर रफेक्ट करें, ए इंटू बी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है बराबर ई की जगह पे हो जाएगा 1, ए बराबर हमने माना 2 इंटू बी बराबर 1, बी बराबर क्या आया 1/2, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2। जो ए इनवर्स है वो इस सेट के अंदर लाई कर रहा है या नहीं, तो वो नहीं कर रहा है। इसके अंदर 1 2 3 4 लाई कर रहे हैं, मगर 1/2 हाफ कोई रेशनल नंबर लाई नहीं कर रहा है, रेशनल नंबर लाई नहीं कर रहा है, आई का ये सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे काट देंगे ऊपर से, तो अब ये आई का सेट नहीं है, तो ये इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, इसलिए इसने कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई की है, पहला क्लोजर, एसोसिएट, आइडेंटिटी, मगर इनवर्स की नहीं की है। तो ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो है नहीं होगा, नॉट। देखिए ये अगला हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। इसमें जो हमने सेट लिया है वो नेचुरल नंबर का लिया है और जो ऑपरेशन है वो है प्लस का। यहाँ पे जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है और जो ऑपरेशन है वो प्लस का है। नेचुरल नंबर के अंदर जो सेट होगा 1 2 3 4 यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक गिनती, इसे कहेंगे नेचुरल नंबर का सेट। अब इसमें जो ऑपरेशन वो कैसा है, जोड़ का, प्लस का। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम इसके कोई भी एलिमेंट लें 4 5 6 कोई भी, मान लिया एक हमने ए ले लिया, ए का मतलब 4 5 6 आगे 10 100 1000 कोई सा भी एलिमेंट, और एक कोई दूसरा एलिमेंट, 2 एलिमेंट में लेने हैं, वो भी हम कुछ भी ले सकते हैं, वो इस
सेट n के अंदर ही लें। ठीक, ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए जो सेट n के अंदर ही हैं। जब हम इसे जोड़ेंगे ए प्लस बी, जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस सेट के अंदर ही होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो इस सेट के अंदर ही होगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिया है 100 प्लस 1000, तो हमारे पास आएगा 100 1100 भी इस एन का जो सेट है नेचुरल नंबर का सेट, इसके अंदर ही कहीं लाई करेगा। तो इसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब उसके बाद एसोसिएटिव में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले इन दोनों का ऑपरेशन फिर इन दोनों का ऑपरेशन। तो यहाँ पे जब प्लस का साइन है तो यहाँ पे एसोसिएटिव भी हो जाएगी। ये जनरली सामान्यता जो कंडीशन होती है उसमें नेगेटिव और डिवीज़न, उसमें ही एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी फॉलो हो जाएगी। जैसे मान लिया हमने 3 + 5 + 8 बराबर 3 + 5 + 8, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 5, सी की जगह पे 8, और जो ओ लिखा है ऑपरेशन की जगह पे प्लस का, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है। तो कितना आ जाएगा अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ें 8 + 8, इसमें पहले हम इन दोनों को जोड़ें 3 प्लस यहाँ पे 13, क्या आ जाएगा दोनों 16 बराबर 16, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखें आइडेंटिटी। ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है इसी सेट के अंदर, एक ऐसा एलिमेंट जिससे हम इस ऑपरेशन के साथ प्लस के साथ जोड़ दें। ये बताइए इसमें हम कुछ ऐसा जोड़ें यहाँ पे कि ए आ जाए, सही, इसमें हम कुछ ऐसा जोड़ें, ऑपरेशन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस जोड़ना है, कुछ ऐसा जोड़ें कि ए आ जाए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी 0। लेकिन जो 0 है वो इस सेट के अंदर है, कहीं पे नहीं है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें 0 नहीं होता है। तो इसका जो मतलब है कि जो 0 है वो इस नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, इसलिए ये जो आइडेंटिटी है वो इसकी नहीं होगी। आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। अब मान लिया हमने ये ले लिया होल नंबर का सेट और ऑपरेशन प्लस का, ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्लोजर ला है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लोजर सही, इसमें जोड़ना होगा दो एलिमेंट को। जो होल नंबर का एलिमेंट होता है, होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। ये हो गया होल नंबर का सेट। तो इसमें क्लोजर ला है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी। यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए बराबर ए। तो ए में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ए आ जाए, क्या जोड़ेंगे ई बराबर 0। जब हम यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो ये ए आ जाएगा। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो कितनी है 0 है। आइडेंटिटी कितनी है 0 है, और जो 0 है वो होल नंबर के सेट में है भी, होल नंबर का ही एक एलिमेंट है 0। तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो लाई करेगी। अब हम फोर्थ नंबर पे निकालते हैं इनवर्स ए और बी का ऑपरेशन, बी और ए का ऑपरेशन जब हम करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ए और बी का ऑपरेशन करें और बी और ए का ऑपरेशन करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम ए का ऑपरेशन यहाँ पे क्या है प्लस का, ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर ई का मतलब 0 है। तो यहाँ पे जो बी का मान होगा
जैसे मान लिया हमारे पास ए हमने 2 मान लिया, 2 में हम क्या जोड़ें कि यहाँ पे 0 आ जाए। 2 में हम अगर -2 जोड़ दें, सही, ये हमने कोई एक एलिमेंट लिख लिया, ये देखिए 2a होल नंबर का एलिमेंट है, तो हमने -2 जोड़ा, तो यहाँ पे जो इनवर्स इसका कहलाएगा, बी का जो मान है वो कितना है -2, लेकिन जो -2 है वो इस होल नंबर के सेट के अंदर नहीं है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, होल नंबर के सेट में नहीं है, इसलिए ये भी ग्रुप नहीं होगा, ये भी ग्रुप नहीं होगा, नहीं होगा, और ये भी ग्रुप नहीं होगा। अब इसके बाद अगर जो हमने सेट लिया था, पहले नेचुरल नंबर का लिया था, फिर हमने होल नंबर का लिया, अब अगर हम सेट लें यहाँ पे इंटीजर का, आई का, प्लस ऑपरेशन के साथ, तो आई का जो सेट होगा उसमें -1 -2 माइनस की गिनती भी आ जाएंगी, -2 -1 0 1 2 और प्लस की भी गिनती आ जाएंगी, तो उसमें जो क्लोजर लॉ होगा वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लोजर का लॉ मतलब 2 एलिमेंट को लेंगे, उन्हें जोड़ेंगे तो वो इसी इंटीजर के अंदर आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड नंबर पे जो इसमें आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी क्या होगी, वो होगी 0। ये देखिए 0 जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। अब इसमें जो इनवर्स है, इनवर्स जब हमने होल नंबर का निकाला था तो कितना आया था, 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स कितना आया था, -2 प्लस के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए। इसी तरह से अगर हम ए का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, माइनस से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, -3 -4, तो यहाँ पे जो माइनस के नंबर हैं वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइनस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आई, इसलिए इसमें ये 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएट, आइडेंटिटी, इनवर्स, 4 सेटिस्फाई लाई करेंगी, इसलिए इसे हम ग्रुप कहेंगे। तो लेक्चर यहीं से समाप्त करते हैं।